हेलो बच्चों, आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज अ क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिए, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि किसी भी क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, तो इसका ये आप कह सकते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, 7 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया एंड 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है कि इस क्यूबिक ब्लॉक के ऊपर हमें ये हेमिस्फीयर रखना है। तो अगर इस क्यूबिक ब्लॉक के ऊपर हम ये हेमिस्फीयर रखते हैं तो इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायामीटर वही होगा जो इस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि द मैक्सिमम लेंथ दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव एज डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर। तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आप यही लिख दीजिए। पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख देते हैं, साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। आप उसके बाद लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डायामीटर the hemisphere can have is equal to 7 सेंटीमीटर। यानी इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा जाएगा उसका मैक्सिमम डायामीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें इस टोटल सॉलिड जो आपको शेप दिखाई दे रहा है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। यहां पे एक चीज आपको समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्यूब है, तो क्यूब के ऑल साइड्स हैं, बट उसके ऊपर जो अपर सरफेस है उस सरफेस पे ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब देखो, अगर ये एक मान लीजिए रेक्टेंगुलर शीट है, इस पे हमें कोई हेमिस्फीयर रख देते हैं तो ये क्या करेगा, उस हेमिस्फीयर का जो बेस है वो सर्कल है, तो वो सर्कल के बराबर का एरिया वो इस शीट का कवर कर लेगा। तो यहां पे इसका यदि हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हम निकालेंगे therefore surface area of the solid is equal to, देखो ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं इसमें, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखिए, TSA ऑफ क्यूब, इस क्यूब के जितने भी सरफेस है सबका एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, एज यू कैन सी कि जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसका ये सिर्फ ऊपर वाला बाहर वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, जो अंदर वाला हिस्सा है वो तो क्यूब में अटैच्ड है। एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कल किस लिए, क्योंकि इस हेमिस्फीयर ने इस क्यूब के एक सर्कल के बराबर हिस्से को ढक रखा है, कवर कर रखा है, तो इसलिए वो इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कल वाला हिस्सा जितना उसने हेमिस्फीयर ने कवर किया है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए एक चीज समझिए, जब भी सरफेस एरिया कहा जाए तो मैं पहले भी बता चुका था पिछले क्वेश्चन में भी कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊं या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊं। एक चीज आप समझिए, यहां पे आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। सिंपली आप ये देखिए कि अगर जो सरफेस एरिया हमें पूछा गया है तो नॉर्मली आप ये समझिए कि जितना सरफेस उसका आपको दिखाई दे रहा है किसी भी शेप का, चाहे वो कोन है या आप कह सकते हैं हेमिस्फेयर है या क्यूब है
या सिलेंडर है, तो इन सबके जितना भी सरफेस आपको विजिबल है आप उसका एरिया निकाल दीजिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहां पे भी हम वही कर रहे हैं। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब। अब देखिए टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर आप सब जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये भी आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू साइड कितना है क्यूब का 7, सो दिस इज 7 स्क्वायर प्लस, अब एक चीज बताइए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं 49, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस कितना होगा, इस हेमिस्फेयर का रेडियस कितना होगा, तो देखिए हमने पहले ये डिक्लेयर किया कि इसका जो डायामीटर है वो 7 होगा, तो अगर डायामीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 7/2 या आप 3.5 भी लिख सकते हैं, तो हम 7/2 लिखते हैं। 7 7 कैंसल्ड, 2 11 जा, सो दिस इज 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 294 प्लस 11 7 जा 77/2, this will give you 294 प्लस 77/2 को आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 38.5, इन दोनों को ऐड किया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट्स द आंसर। ओके ओके बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं। आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब 10th के साथ साथ 9th के बच्चों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करके दूंगा। तो आपके यदि कोई फ्रेंड हो या कोई छोटा भाई बहन हो तो आप प्लीज़ उनको भी रिकमेंड कीजिए और उनसे भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ओके बच्चों, थैंक यू।